नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं विनाती ऑर्गेनिक्स के बारे में। एक कंपनी के लिए उसका मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है ये तो हम सभी को पता है, तो इसीलिए विनाती ऑर्गेनिक्स के मैनेजमेंट का कंपनी के ग्रोथ के बारे में क्या कहना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मार्केट के बारे में कुछ और सीखना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। रिसेंटली जी बिजनेस ने विनाती ऑर्गेनिक्स के सीनियर मैनेजमेंट का इंटरव्यू लिया था और यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है। इनके एमडी का कहना है कि कंपनी 2020 के मुकाबले 2021 में 20 से 25% तक ज़्यादा ग्रो करेगी, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो क्वेश्चन था कि 2021 आपकी कंपनी के लिए कैसा रहेगा, और ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताइए जो कि आपको आपको ग्रो करने में मदद करेंगे। तो इनका जो जवाब आया था वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। उनका कहना है कि आगे आने वाले 5 से 10 साल केमिकल इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत का नारा हो गया, चाइना से लोग शिफ्ट होना चाहते हैं, ड्यूटीज जो इंपोज की जा रही है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंटली जो ग्लोबली कंपनीज है वो अल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढ रहे हैं, चाइना से बाहर निकलना चाहती है। तो ये जो सारे फैक्टर्स है वो डेफिनेटली बेनिफिट करने वाले हैं इंडियन केमिकल कंपनीज को, जो कि ऑफकोर्स कंपनी के लिए भी अच्छी बात है और इंडिया के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें 2021 के बारे में, तो भले ही 2020 में कोविड का इंपैक्ट देखने को मिला, लॉकडाउन देखने को मिला, उसके बावजूद कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि अलग अलग सेक्टर्स में जाते हैं, और पर्टिकुलरली एक सेक्टर जो कि है फार्मा सेक्टर, वहां पर डिमांड बहुत ही ऊपर हमें दिखाई दी थी, क्योंकि फार्मा कंपनीज अपने आप को स्टॉक करने की कोशिश कर रही थी। अगर दूसरे सेक्टर के बारे में बात करें, इसके दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करें जो कि मेनली ऑयल एंड गैस सेक्टर में यूज होता है, तो वहां पर नवंबर तक थोड़ी सी सिचुएशन खराब दिखाई दे रही थी। लेकिन दिसंबर से जब से इकोनॉमी रीओपन होना शुरू हो चुकी है, वैक्सीनेशन की न्यूज आ गई है, तो यहां पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, क्रूड एक्सप्लोरेशन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस प्रोडक्ट में भी विनाती ऑर्गेनिक्स को बूम देखने को मिल रहा है दिसंबर से, तो ये भी पॉजिटिव बात हमें दिखाई देती है। इसके कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें जो कि एग्रो केमिकल्स में यूज होते हैं, तो वहां पर हमें स्टेबल सिचुएशन देखने को मिल रही है। कंपनी नए प्रोडक्ट्स भी लाना चाहती है जो कि 2021 में नए प्रोडक्ट्स यहां पर दिखाई देंगे जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया, फ्रैग्रेंस है, प्लास्टिक एडिटिव्स है। ये प्लांट ऑलरेडी अच्छे खासे स्केल पे काम करना शुरू कर चुका है। नवंबर दिसंबर में रिसेंटली शुरू हो चुका है, तो इसका जो पोटेंशियल रेवेन्यू आएगा वो तो अभी 2020 में नहीं आएगा, फिलहाल ही शुरू हुआ है, लेकिन 2021 में इसका पोटेंशियल रेवेन्यू दिखाई देगा और 20 से 25% हायर हमें रेवेन्यू दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो कैपेक्स से रिलेटेड था कि यहाँ पर कंपनी कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, पीएलआई स्कीम के बारे में आपका क्या कहना है, क्या कंपनी इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो उसके बारे में जो जवाब आया वो भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कैपेक्स के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी 200 से 250 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस कर लिया है, जिसमें से 50 करोड़ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में लगने वाले हैं उन्हें एक्सपांड करने में, और बाकी के जो 150 करोड़ रहेंगे वो न्यू प्रोडक्ट्स के लिए रहने वाले हैं। करंटली जो प्रोडक्ट्स उन्होंने इन्फॉर्म किए वो ब्यूटाइल फेनॉल्स है, और वो एक दो और ब्यूटाइल फेनॉल्स ऐड करना चाहते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स में यूज होंगे, तो ये उनका कैपेक्स है। अगर बात करें पीएलआई स्कीम के बारे में, तो उन्होंने पीएलआई स्कीम में ऑलरेडी अप्लाई किया है। 2 स्कीम्स ऑफ पीएलआई इज रेलेवेंट फॉर अवर कंपनी, और वहां पर उन्होंने अप्लाई भी किया है। ड्रग पीएलआई स्कीम में उन्होंने अप्लाई किया है जहां पर वो काफी सालों से काम भी कर रही है। पैरासीटामोल के लिए वो एक प्रोडक्ट बनाना चाहती है जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी पीएलआई स्कीम में अप्लाई भी किया है। एक और पीएलआई स्कीम है जो कि केमिकल सेक्टर के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक है, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन जब भी फाइनलाइज हो जाएंगी तो वो यहाँ पर भी अप्लाई करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर, एक्सपोर्ट कैसे दिखाई दे रहे हैं। आइबुप्रोफेन के प्राइसेस यहाँ पर हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आईबीपी के प्राइसेस स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनका आईबीपी के प्राइसेस पर 2021 में क्या आउटलुक है, मार्जिन्स कैसे हो सकते हैं कंपनी के लिए, उनके बारे में पूछा तो कंपनी यहाँ पर भी पॉजिटिव आउटलुक हमें देती हुई नजर आती है। कंपनी ने कहा है कि 75% ऑफ आवर कंपनीज रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग ही दिखाई दे रहे हैं, मोर और लेस स्ट्रॉन्ग फॉर अस, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नॉर्थ अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, इवन चाइना को भी ये माल एक्सपोर्ट करते हैं, तो देर इज नो प्रॉब्लम यहाँ पर। अगर वो आईबीबी और आइबुप्रोफेन के प्राइसेस के बारे में बात करें तो यहां पर भी कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सो देयर इज नॉट अ बिग चेंज इन प्राइसेस, नाइदर देयर इज अ चेंज इन द मार्जिन, तो मार्जिन में भी कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट यहां पर हमें पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो कंपनी को लेकर 2021 स्पेसिफिक तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं कि रेवेन्यू 25% तक हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑफकोर्स स्टॉक प्राइसेस में भी ऐसी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक मिड कैप स्टॉक है जिसकी मार्केट कैप 11,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1165 जो कि हमें फ्लैट दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 3% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं।
1 मंथ के बारे में बात करें तो सेम सिचुएशन दिखाई दे रही है। अगर बात करें 1 साल के बारे में तो 19% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। 5 इयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे क्लियरली एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। 410% के शानदार रिटर्न्स यहां पर हमें दिखाई देते हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 35.88 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 27.17 दिखाई देता है। तो सेक्टर के मुकाबले महंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन काम भी प्रीमियम है। प्राइस टू बुक रेशियो 9.36 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.44 है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.47% का डिविडेंड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1% से भी ज्यादा का हमें दिखाई देता है। अगर बात करें फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो लगातार ऊपर जा रहा है। रेवेन्यू 2017 में 0.65 थाउजेंड करोड़ का था, जो कि बढ़कर 2020 में 1.07 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो यहां पर भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है। 0.14 थाउजेंड करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर डबल से भी ज्यादा हो चुका है और 0.33 थाउजेंड करोड़ हमें होता हुआ नजर आता है। स्टॉक के मूवमेंट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली थी। स्टॉक बहुत ही ऊपर गया था, 1000 रुपये के लेवल से 1400 तक पहुंच चुका था, जहां पर हमने अच्छे रिटर्न्स भी बनाए थे। लेकिन उसके बाद वापस हमें वीकनेस देखने को मिली। स्टॉक वापस 1200 के नीचे आता हुआ नजर आया था और फिलहाल स्टॉक 1100 के आसपास भी जाता हुआ नजर आया है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फिलहाल हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। 1120 के आसपास के लेवल पर सपोर्ट दिखाने के बाद, कंसोलिडेशन करने के बाद थोड़ी सी तेजी दिखाई दी और यहां पर आप देख पाएंगे लास्ट जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, अच्छी पॉजिटिव कैंडल हमें बनती हुई नजर आती है। भले ही रेड कलर की कैंडल है, गिरावट देखने को मिली है। ओपनिंग हुई उसके बाद काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, लेकिन ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई दे रही है वो इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज है। इसके आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने रिकवरी दिखाई दी और ओपनिंग हुई थी उससे थोड़ा ही नीचे हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये अच्छी बात दिखाई दे रही है कि स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 41.6, जो कि आप देख पाएंगे अच्छी रिकवरी हमें यहां पर देखने को मिलती है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 52.26, तो यहां पर ओवर द टाइम हमें वीकनेस ही देखने को मिल रही है। लेकिन 52 के नंबर के बारे में बात करें तो ये ओवरऑल एक न्यूट्रल कंडीशन दर्शा रहा है। एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में बात करें तो एमएससीडी में जो क्रॉसओवर हमें देखने को मिल रहा है, फिलहाल हमें यहां पर बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में हमें यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड 1213 का लेवल है, मीडियन का लेवल करंट मार्केट प्राइस के आसपास है, लोअर बैंड है 1104 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल करंट मार्केट प्राइस है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है वो है 1249 का लेवल। सपोर्ट्स की बात करें तो 1100 के आसपास का पहला पिवट सपोर्ट हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बनाकर दी है। तो आप देख पाएंगे शानदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने में बनाकर दिया है। जब भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है तो ये स्टॉक सपोर्ट लेता है अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास। अब देख पाएंगे कई बार इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस शानदार तेजी स्टॉक हमें दिखा देता है और फिलहाल ये लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1017 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, अगर आप लॉस में चल रहे हैं तो मेरा मानना है स्टॉक अच्छा है, आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसे बनाकर रखें। लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो भी मेरा मानना है कि यहां पर आपको कंटिन्यू होल्डिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि फिलहाल सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप यहां पर बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो अगर 1100 का लेवल हमें डिसाइसिवली टूटता हुआ नजर आ जाता है तो आप यहां पर एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं, अगर आप एक शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं। अब बात करें फ्रेश बाय के बारे में तो मेरा मानना है स्टॉक बहुत ही अच्छा है, इसके वैल्यूएशंस भी हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो दूसरी कंपनीज हमें दिखाई देती हैं इसे फेयरली वैल्यूड कहा जाएगा। जो बहुत ही ज्यादा इसे हम चीप नहीं कहेंगे, क्योंकि 35 के आसपास का पी रेशियो है, लेकिन ग्रोथ वाली कंपनी है, इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे हैं, तो इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस बहुत ही अच्छा है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 1100 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, जो कि फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1083 के आसपास का लेवल, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया था। आप देख पाएंगे कई बार स्टॉक इसी लेवल पर कंसोलिडेट करता और वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता था। तो ये जो लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टॉक ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है और वापस तेजी दिखाई है और ज्यादा दूर दिखाई नहीं दे रहा है। स्टॉक फिलहाल अभी
उसी लेवल के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल 1100 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं और स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।